क्या आपको मालूम है जया जनकी नायका मूवी में जस्ट अगर एक सीन चेंज कर दिया जाता, एक डिसीजन चेंज कर दिया जाता तो पूरी मूवी कंप्लीटली बदल कर रह जाती, मच मोर डेंजरस बन जाती, मच मोर इंटरेस्टिंग बन जाती। ओरिजिनल मूवी में आप सभी को याद होगा कैसे जेपी अपनी बेटी के आशिक गगन को रिजेक्ट कर देता है और फिर गगन 2-4 लाफे टिकाकर मारता है। बट अब सोच कर देखो, व्हाट इफ जेपी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता, गगन को अपना एज दामाद मान लेता, तो कहानी में कितना कुछ बदल जाता। वेल, अगर आप सोच रहे हो अब तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता, नहीं बॉस, लाइफ इजी नहीं बल्कि ओरिजिनल स्टोरी से भी ज्यादा डेंजरस ये वाली टाइमलाइन बन जाती। कैसे? वेल, एंड तक देखना सब समझ जाओगे। तो सब कुछ स्टार्ट तो एकदम एग्जैक्टली सेम ओजे टाइमलाइन की तरह ही होता। इस वाली टाइमलाइन में भी गगन जी के जैसे ही यूनिवर्सिटी में कदम पड़ते स्वीटी जी के दिमाग में स्पाइसी ख्याल आने लगते। बट गगन है हमारा सख्त लोंडा तो अपनी नजरें झुकाकर बोलता, साइड प्लीज। यस, औरत से नजरें भी नहीं मिलाता हमारा ये सख्त लोंडा, लेकिन मर्दों से नजर, अरे नहीं भाई, गे नहीं है वो। हर एक मर्द की आंखों में झांक कर वो उनको देखता और उनकी रूह तक को है पेल देता। और जब हमारी स्वीटी मार्शल आर्ट्स करता हुआ देखती गगन को, वो फुल लट्टू हो जाती। बट गगन हमारा अभी भी सख्त लौंडा है बॉस, तो वो अपना राखी के लिए हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन स्वीटी जी पहना देती उसको वॉच और उसके बाद खुलती दे पटापट स्कॉच। एंड धीरे धीरे स्वीटी अपने ऐसे स्लो मोशन वाले रिएक्शंस दिखाकर गगन की फैमिली को इम्प्रेस कर देती। आई मीन, कल की आई ये लड़की है इस फैमिली में और उनका खान पान सब कुछ बदल देती। इतना आसान होता है क्या? और हाँ, मैं रोज आकर चेक करूंगी, ओके? एनीवेज, इस पॉइंट पर अब कहानी में आता है एक न्यू कैरेक्टर मिलो नारायण वर्मा से, जो अपनी बेटी के होने वाले पति को टपका देता है और ये देखकर उसकी बेटी भी टपक जाती है। वाई? वेल, प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा, बिग बी वाले डायलॉग्स। उसकी बेटी का चक्कर चल रहा होता है अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन उसने कर लिया होता है ब्रेकअप। बट नारायण वर्मा को ये चीज राज नहीं आती। उसको लगता है मेरी इमेज पर दाग लग जाएगा, प्रेस्टीज ओवर एवरीथिंग, ऐसा वो इंसान है। और दूसरी तरफ स्वीटी हमारे गगन को, जो कि लिटरली स्टैचू है यार, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है, लेकिन स्वीटी पूरी कोशिश कर रही है इसको एक्सप्रेशन सिखाने के। एनीवेज, अब हमारी स्वीटी गगन द स्टैचू को फाइनली पिघला देती है और अपने पप्पा से मिलाने का प्लान बनाती है। मिलो फाइनली हमारे जेपी अंकल से, जो इस मूवी का सबसे बड़ा धीपिटा कैरेक्टर है। आईएएस दिखाया है भाई इस कैरेक्टर को, ऐसे नहीं होते यार आईएएस। आई मीन, इतना जोकर कैरेक्टर दिखाया है ना ये मूवी में। वो साफ साफ रिजेक्ट कर देता है गगन को। वो कहता है तू नहीं बन सकता हमारे परिवार का दामाद। लेकिन क्यों? वेल, जेपी बोलता है तुम्हारे खानदान की यार रेपुटेशन बहुत खराब है, तुम दारू बहुत पीते हो, बेसिकली तुम लफंगे हो, ऐसा वो कहता है, जो कि सच बात भी है। एंड एट दिस पॉइंट आई वाज विद जेपी अंकल की हाँ ठीक कह रहे हो अंकल आप। लेकिन भाई अगले 10 मिनट के अंदर ही मूवी ने जो मेरे मुंह पर तमाचा मारा ना, जेपी अंकल ने जो अपनी दोगलापंती दिखाई ना, मेरा दिमाग घूम गया। मूवी ने लिटरली ऐसा यू टर्न मारा, जेपी अपनी बेटी की शादी एक ऐसी फैमिली में, आई मीन नारायण की फैमिली में करा देता है यार, जो उसके मुंह पर बोलता है अपाइज कर दिया पापा, प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब जेपी का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है जो सरनेम से ही एकदम फुल जानकारी ले लेता है, हिस्ट्री पत्ता चिट्टा सब खोल देता है कि तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन ऐसी है। तो उसको नारायण की फैमिली रेपुटेशन क्या नहीं पता थी? मतलब सोच कर देखो, गगन वॉयलेंट था, गगन की फैमिली रेपुटेशन खराब थी तो रिजेक्ट कर दिया, बट फिर नारायण को एक्सेप्ट क्यों करा यार? दोनों को ही रिजेक्ट करता ना, फिर ये क्या दोगला बनती है? एनीवेज, हमारी इस टाइमलाइन के अंदर मानकर चलते हैं कि जेपी ने गगन को हाँ कह दिया होता, एक्सेप्ट कर लिया होता कि चलो ठीक है यार, मेरी बेटी का ये प्यार है, मेरी बेटी की मैं बात मानूंगा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले किसकी सुलगने वाली थी? वेल, अगर आप नारायण की सोच रहे हो उसकी भी सुलगेगी, बट उससे पहले सुलगेगी अर्जुन की। यस, मिलो न्यू कैरेक्टर से अर्जुन। जेपी के ऑफिस में घुसकर, लेट मी से इट अगेन, एक आईएएस के ऑफिस में घुसकर धमकी दी थी इस बंदे ने कि मेरे भाई से शादी करा दे अपनी बेटी की और इस हाईवे का टेंडर भी मुझे दे दे। तो सोचकर देखो उस कैरेक्टर की कितनी गंदी सुलगती यार कि एक गगन को आ गया भाई कहानी में। बट अभी रुको, जेपी अंकल की दोगलापंती से एक और कैरेक्टर की सुलगने वाली थी, ऑफ कोर्स नारायण की। उसकी ईगो जलकर खाक हो जाती। ओरिजिनल मूवी के अंदर हमारा दोगला जेपी अंकल नारायण के पास गया था अर्जुन की कंप्लेंट करने की, अर्जुन ने ऐसा ऐसा वैसा किया, फिर नारायण ने अपने बंदे भेजकर अर्जुन के भाई की बैंड बजा दी थी।
एंड देन नारायण ने हाथ बढ़ाया था कि मुझे दे दे अपनी बेटी और ये हाईवे का टेंडर भी, एंड हमारा जेपी अंकल मान भी गया था। लिटरली पूरी मूवी के अंदर स्वीटी को दिवाली की मिठाई की तरह इधर उधर बस भेजा गया है। एनीवेज, अब जैसा मैंने बताया, नारायण एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी प्रेस्टीज की वजह से अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा, अपने दामाद को भी टपकवा दिया। तो इस अल्टरनेट टाइमलाइन में जब उसे पता चलता कि जेपी मुझे प्रॉमिस कर कर चला गया, लेकिन बाद में उसने गगन को एक्सेप्ट कर लिया और हमारी दुश्मनी अलग करवा दी अर्जुन से। बट इस सबके बीच फिर भी नारायण सोचता, टेंडर का प्रॉमिस तो इसने हमसे किया था, तो क्या ये टेंडर हमें देगा, या फिर जैसे बेटी को गगन को दे दिया वैसे टेंडर भी हाथ से जाएगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, वो भी फुल गुस्से में रहता, कंफ्यूज्ड रहता, मतलब ताक में रहता कि जेपी और गगन की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। अब ओरिजिनल मूवी के अंदर तो जेपी ने जब रिजेक्ट कर दिया था गगन को, उसके बाद तो लिटरली मूवी में कुछ भी चल रहा था। गगन वाइजैक पहुंच जाता है, दो एनिमीज के बीच में रैंडमली आ जाता है, फिर नारायण को बचा लेता है, फिर उसको पता चलता है ओ माय गॉड मेरी स्वीटी तो विधवा बन चुकी है। बेसिकली मुझे तो ओरिजिनल मूवी देखकर ऐसा ही लगा कि प्लॉट ट्विस्ट के नाम पर खिचड़ी खिलाई जा रही है, वो भी बिना अचार के। लेकिन टेंशन नॉट, इस टाइमलाइन के अंदर चेंजेस होने वाले हैं यार। अब देखो, अर्जुन की तो पूरी गेम ही बदल जाने वाली थी इस टाइमलाइन में। ओरिजिनल मूवी में तो इस पॉइंट तक अर्जुन का एक लौता एनिमी नारायण ही होता है यार, क्योंकि उसके भाई की दुल्हन को नारायण ले जाता है। देन अर्जुन नारायण के बेटे को टपका देता है, बट इस टाइमलाइन के अंदर तो ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था, क्योंकि स्वीटी तो पहले ही गगन की वाइफ बन चुकी होती। अब आप सोच कर देखो, इस सिचुएशन में अर्जुन क्या ही कर लेता नारायण का कुछ उखाड़ कर भी। आई मीन ओरिजिनल मूवी में वो खुद ही डायलॉग बोलता है कि आईएएस की बेटी को उठाने में ठीक है रिवेंज हो जाएगा, बट यार नारायण की बहू को उठाने में जो रिवेंज मिलेगा उसमें असली मजा आएगा। बट इस बार तो वो नारायण की बहू बनने ही नहीं वाली थी। मेन मिशन तो अर्जुन का हाईवे का टेंडर लेना ही था, जो कि अब इस हालत में कभी भी उसको नहीं मिलने वाला। शादी तो ऑलरेडी हो चुकी होती जेपी की बेटी की, तो अर्जुन के दिल में दिमाग में जस्ट खुंदक ही होती यार कि एक गगन की वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो देख रहे हो, लॉजिकली इस टाइमलाइन के अंदर नारायण एंड अर्जुन का कॉमन एनिमी गगन बनता। ओरिजिनल मूवी के अंदर तो ये क्लाइमेक्स में आकर लिटरली मूवी से 15-20 मिनट पहले दो एनिमीज टीम अप कर लेते हैं यार। स्वीटी को कभी कोई उठा कर ले जाता है, कभी कोई उठा कर ले जाता है, मतलब दो एनिमीज टीम अप कर लेते हैं। क्या सेंस बनती है इस चीज की? तो आप अर्जुन एंड नारायण दोनों के पीओवी से सोच कर देखो, वो टीम अप क्यों ही करते। अर्जुन तो फुल रेज में होता कि मुझे तो टेंडर मिलने ही नहीं वाला, और नारायण को लगता अगर अब मैंने पंगा लिया तो ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, वेट करते हैं मे बी टेंडर मिल ही जाए। और अगर टेंडर नहीं मिलेगा तो अर्जुन मेरा काम तो कर ही देगा यार। जिस लड़के की वजह से मेरी प्रेस्टीज खराब हुई, जेपी ने अपनी बेटी को मेरे घर में नहीं आने दिया, अर्जुन अपने आप उसको खत्म कर देगा। बट अब सोचो, अगर टेंडर लेना है तो अर्जुन के साथ टीम अप करके ज्यादा फायदा है या फिर जेपी एंड गगन के साथ टीम अप करके? ऑफ कोर्स दोगले जेपी की हेल्प करने में फायदा है यार। वो फेक पार्टनरशिप कर सकता था, नाटक कर सकता था कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अर्जुन को हम साइडलाइन करेंगे। तो इस वजह से मूवी के अंदर यार एक पॉलिटिकल एंगल आ जाता। ऑडियंस थ्रू आउट कंफ्यूज रहती, क्यूरियस रहती कि नारायण सच में हेल्प कर रहा है या फिर जस्ट राइट मूवमेंट आने का वेट कर रहा है और फिर बिट्रे कर देगा। तो अब इस व्हाट इफ टाइमलाइन का क्लाइमैक्स आता, अर्जुन और गगन के बीच लड़ाई हो रही होती। अब वैसे मुझे तो ये ब्रेन रॉट कैटेगरी की ही मूवी लगी, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मूवी के अंदर हम दिखाते हैं एकदम साउथ इंडियन मसाला, मास मसाला वाला क्लाइमैक्स, जबरदस्त लड़ाई। थानोस भी देखकर शर्मा जाए कि मेरी चुटकी भी ऐसा कमाल ना कर पाई। आई फील इन चेंजेस से जो मूवी के विलन्स थे वो विलन्स लगते, वो क्लेवर लगते। कुछ सेंस है उनके डिसीजंस के पीछे, जस्ट एवं ही 20 मिनट आखिरी के टीम अप होकर गगन को नहीं पेलने निकले। कोई किसी को भी धोखा दे सकता है। आई नो ये व्हाट इफ स्टोरी भी कुछ खास नहीं है यार, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन ही बियॉन्ड रिपेयर है। नाउ टैप हियर अगर जानना चाहते हो व्हाट इफ पुष्पा एंड मारी मूवी में कनेक्शन होता। जस्ट टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।